जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न आता होगा कि आने वाले धर्म युग के अंदर किसकी पूजा होगी, कौन पूजनीय होगा, पूजा कैसे होगी, क्या तरीका होगा, क्या वर्तमान में जो हम क्रियाओं को कर रहे हैं, क्या यही क्रियाएं धर्म युग में भी कंटिन्यू रहेगी या कोई नया रूप स्वरूप पूजा पद्धति का हमारे सामने आएगा। क्योंकि भविष्य मालिका और बहुत सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर एक ही धर्म होगा। इस संसार के अंदर सभी लोग एक ही धर्म को फॉलो करेंगे, एक ही रीति रिवाज को फॉलो करेंगे। तो आखिर वो रीति रिवाज, वो धर्म आखिर होगा क्या? ये प्रश्न आप लोगों के मन में भी आना चाहिए और इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको आज के इस वीडियो में दे भी रहा हूं। सनातनियों, हम बात को आरंभ करते हैं इस सृष्टि के आरंभ से। इस सृष्टि के आरंभ में उस ओम की गुंजन से साकार रूप लेते हैं जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। तो भगवान शिव भी यहां किसी न किसी का ध्यान करते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं और ध्यान में वो क्या करते हैं, कौन सा मंत्र करते हैं या किस प्रक्रिया को अपनाते हैं? तो सनातनियों, इस बात को समझिए कि भगवान शिव भी ध्यान में उसी आत्म तत्व का ध्यान करते हैं जिसे हम राम कहते हैं। राम वो नहीं जो दशरथ जी के यहां पुत्र बनकर आए, वो तो वही शक्ति थी, लेकिन राम उस परमात्मा के उस तत्व को कहते हैं जिससे इस सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसे में भगवान शिव उसी राम के उस तत्व का ही ध्यान करते हैं। उसके बाद सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है, सतयुग आता है। सतयुग आता है तो उस समय पर आपने प्रहलाद को भी देखा होगा कि प्रहलाद नारायण नारायण करते थे, यानी भगवान विष्णु के रूप नारायण का ही सुमरण किया करते थे। यानी उस समय केवल और केवल अपने ध्यान के अंदर, अपनी वाणी के अंदर उस परमात्मा के नाम का सुमरण मात्र ही एकमात्र तरीका था इस संसार के अंदर ईश्वर की आराधना का। उसके बाद में जब त्रेता युग आता है, भगवान राम आते हैं और भगवान राम आते हैं तो सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। यहां से भक्ति मार्ग आरंभ होता है और हनुमान जी उसी भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। भगवान राम के संदेश के बाद इस धरती पर भक्ति काल आरंभ होता है, भक्ति युग आरंभ होता है। मनुष्य ने ईश्वर की भक्ति करना आरंभ किया। उसके बाद में द्वापर युग आता है और द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण के समय में इस भक्ति मार्ग की ही किस तरह से आलोचना की जाने लगी कि स्वयं दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को उनके विराट स्वरूप के सामने देख करके भी वो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर एक नया उपदेश देते हैं जिसे हम गीता ज्ञान कहते हैं। इस गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने तत्व की व्याख्या की, तत्व से जानने के बारे में कहा और कलयुग के अंदर हम योग, साधना, ध्यान, जप, तप हर तरीके से ईश्वर को तत्व के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। और अब बात आती है कलयुग के बाद, अंतिम समय जो कलयुग का चल रहा है और धर्म युग आरंभ होगा। तो अब इस धर्म युग के अंदर वो कौन सी पूजा पद्धति होगी जो कल की हमें देने वाले हैं? तो सनातनियों, इस बात को समझिए कि कलयुग के अंत समय में और धर्मयुग के आरंभ के समय के बीच की जो संधि बेला है, इस संधि बेला के अंदर इस सनातन के सारे सत्य, ईश्वर के सारे रहस्य, तत्व की व्याख्या, ब्रह्मांड की व्याख्या, हर चीज हम मनुष्य के सामने 100% शुद्ध रूप में उपलब्ध होगी। और यहीं से हम इस सृष्टि के नव निर्माण के अंदर जो बीज काम करता है, जिससे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे वो शिव तत्व, जिससे इस संसार का निर्माण होता है, और वो तत्व जो इस संसार के कण कण में समाया हुआ है, यानी सृजन, पालना और संहार, इन तीनों का जो बीज है
उस बीज की शाश्वत पूजा कैसे की जाती है, यही ज्ञान कल की हमें देंगे और यही वो धर्म होगा जिसको स्वीकार करना हमारी बाध्यता होगी, क्योंकि इसे हम झुटला ही नहीं सकते। इन तथ्यों को हम असत्य कह ही नहीं सकते हैं, हम इससे परे कोई चीज रख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सृष्टि का जो शाश्वत सत्य है, जिस सत्य से इस धरती का निर्माण, इस धरती की पालना और इस धरती का संहार होता है, वही सत्य, वही बीज तत्व, वही बीज शक्ति, वही इस धर्म का बीज अब रोपित होगा और वही एकमात्र धर्म होगा और वही एकमात्र पूजा पद्धति होगी जिसे संसार फॉलो करेगा और उसे ही सनातन ज्ञान कहते हैं और उसे ही सनातन धर्म कहते हैं। इसीलिए सनातनियों आने वाले समय के अंदर इस धरती पर जो पूजा होगी वो न पहले कभी हुई, और धर्मयुग के आरंभ में जब ये पूजा आरंभ होगी तो अनंत काल तक ये पद्धति चलती रहेगी, क्योंकि इसके पश्चात कोई और भेद इस संसार के सामने शेष ही नहीं रहेगा। तो झूठ और पाखंड को फिर अपने पांव कहां पसारने की जगह मिलेगी। इसीलिए धर्म युग है, धर्म स्थापित भी होगा और पूरी शुद्धता के साथ स्थापित होगा। इसीलिए 30 मार्च 2025 के बाद जब धर्म युग का पहला दिन आरंभ होगा, वहीं से इस रहस्य को दुनिया के सामने प्रकट होना है और उसके पश्चात धीरे धीरे इस संपूर्ण संसार उसी धर्म को मानेगा और उसी पूजा पद्धति को फॉलो करेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको वो संदेश देने में कामयाब रहा है जिस संदेश की आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर वो कौन सा धर्म होगा और वो कौन सी पूजा पद्धति होगी। इस पूजा पद्धति का रहस्य उद्घाटन 30 मार्च 2025 के बाद होगा, लेकिन कुछ चयनित लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को जिनको ईश्वर चाहता है ये प्रक्रिया पहले पता हो, उन लोगों को ये प्रक्रिया पहले ही बता दी गई है और 30 मार्च 2025 के बाद खुले तौर पर संपूर्ण संसार के लिए पद्धति उपलब्ध होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।